तो नमस्कार। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम आपके साथ जिस महिला चित्रकार के विषय में जानकारी शेयर करने जा रहे हैं वो है हमारे भारत की आधुनिक महिला चित्रकार और छापा चित्रकार, जो अपने कलर पेंटिंग से ज़्यादा, या हम यूँ कहें कि रंगांकन से ज़्यादा छापा चित्रांकन के लिए जानी जाती हैं। छापा चित्रकार महिला भारत की बहुत ही प्रसिद्ध महिला चित्रकार, आधुनिक भारतीय महिला चित्रकार हमारी अनुपम सूद। अनुपम सूद, जिनके विषय में पूछा जाता है कि ये किस ग्रुप से संबंधित हैं, कहाँ इनका जन्म हुआ, कौन थी, किस विधा में काम करती थी, क्या क्या इनकी टेक्निक रही, आज हम इन सभी के विषय में जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारी अनुपम सूद जी हैं। अनुपम सूद जो वर्तमान में दिल्ली में मंडी नामक स्थान पर रहती हैं, एक प्रसिद्ध महिला चित्रकार। इनके विषय में जानने से पहले हम थोड़ा सा इनसे परिचित होते चलते हैं। ये हमारी अनुपम सूद जी हैं। ये कुछ पेंटिंग्स के साथ खड़ी हुई हैं अनुपम सूद जी। आइए तो आज हम इनके विषय में जानेंगे, इनके चित्रों को देखते हुए एनालिसिस करेंगे कि कैसा इनका चित्रण कार्य था, ये कैसे काम करती थी और क्या इनकी सोच थी चित्रांकन के प्रति। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं तो अनुपम सूद जी का जन्म 1944 ईस्वी में होशियारपुर पंजाब में हुआ था, जो कि भारत में पड़ता है। ये एक कलाकार थी और प्रिंट मेकर थी। उसमें भी सबसे ज़्यादा अगर हम पहले नंबर पर रखें तो पहले क्या कही जाएंगी, तो ये प्रिंट मेकर कही जाएंगी, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा काम प्रिंट मेकिंग में किया। इन्होंने अगर एक शब्द में कहे तो इंटेग्लियो में काम किया। इसके अंतर्गत कोलोग्राफी, कार्डबोर्ड, लिथोग्राफी, ईचिंग, इन सभी में इन्होंने काम किया है। एचिंग में भी अच्छा खासा कार्य हमारी अनुपम सूद जी ने किया है। इनके चित्रण का विषय जब हम देखेंगे तो इन्होंने स्त्री व पुरुष के संबंधों का चित्रण किया, उनके मूड्स का चित्रण किया है। अनुपम सूद जी एक ऐसे चित्रकार हैं जिन्होंने महिलाओं को चित्रित किया। अब तक हमने जितनी महिला चित्रकारों को देखा, ज़्यादातर उनका चित्रण विषय महिलाएं रहा या उनकी शोषित भावना रही। इन्होंने स्त्री व पुरुष के चित्रण को, स्त्री व पुरुष के संबंधों को चित्रित किया, उनके मूड्स पर, उनके बीच के संबंध को चित्रित करने का प्रयास किया है। और एक ऐसी विधा में जहाँ पर बहुत कठिन हो जाता है छाया प्रकाश को दिखाना, जहाँ बहुत ही साधना की आवश्यकता होती है, बहुत ही धैर्य की आवश्यकता होती है, उस विधा में इन्होंने चित्रण कार्य किया हमारी अनुपम सूद जी ने। इनकी शिक्षा की बात करें तो ये आरंभिक शिक्षा इन्होंने दिल्ली में ली। इसके बाद इन्होंने ग्राफिक की शिक्षा स्लेड स्कूल ऑफ लंदन से ली थी, जहां इन्होंने प्रिंट मेकिंग की तकनीकी सीखी। अगर हम देखते हैं कि इन्होंने कार्य कहाँ किया या जुड़ी कहाँ से रही, तो ये इनका शिक्षण कार्य जो है कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली के ग्राफिक विभाग की अध्यक्षा रही हैं ये। इसी के साथ जब हम देखते हैं कि इनको कुछ पुरस्कार, कौन कौन से प्रमुख पुरस्कार मिले, किसी भी चित्रकार की अचीवमेंट, उसके पुरस्कार होते हैं, उसके कार्य पर दिए जाने वाले पुरस्कार उसके कार्य की महत्ता बताते हैं। सन 1973 ईस्वी में अनुपम सूद जी को ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उसके बाद सन 1975 ईस्वी में राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक अनुपम सूद जी को दिया गया। सन 1971 में और सन 1975 ईस्वी में इन्हें ऑल इंडिया फाइन आर्ट सोसाइटी का पुरस्कार दिया गया। और इसके अलावा इन्होंने कला रत्न पुरस्कार भी प्राप्त किया। मिस्र की अंतर्राष्ट्रीय प्रिंट मेकिंग बिएननेल का भी इन्हें पुरस्कार मिला। इसके बाद जब हम देखते हैं अनुपम सूद के विषय में एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी कि अनुपम सूद जी जगमोहन चोपड़ा की शिष्या रही हैं। वही जगमोहन चोपड़ा जिन्होंने ग्राफिक कलाकारों के समूह ग्रुप 8 की स्थापना की थी। इसके बाद जब हम देखते हैं अनुपम सूद के प्रमुख चित्रों के विषय में, तो अब हम कुछ इनके चित्रों को देखेंगे। इसके बाद हम और इनके विषय में बात करेंगे। इनके सबसे इम्पॉर्टेंट एक चित्रकार के चित्र होते हैं। तो अनुपम सूद के प्रमुख चित्रों में बायोग्राफी ऑफ ए क्राइम, एक डायलॉग सीरीज इन्होंने एचिंग पद्धति में बनाई। त्रिमूर्ति इन्होंने बनाई। पिकअप गर्ल, यह भी इनका बहुत प्रसिद्ध चित्र है। जीवन एक क्रांति, इन्होंने कोलोग्राफ में काम किया।
आप बॉल्स, इनका फोटो, अब बॉल्स फोटो एक एचिंग में इन्होंने चित्रण कार्य किया। शिफ्टिंग फ्लैटमैन क्राइम, ये भी इनका एक चित्र है। आटम, आटम इनका रंगीन अम्लांकन में है। वैसे ज़्यादातर एचिंग के चित्र कलर में बनते हैं, लेकिन कुछ एक जैसे हम आप देखते हैं सेरीग्राफी में हम कलरफुल प्रयोग कर सकते हैं, बहुत सारे रंगों का प्रयोग कर सकते हैं, तो उसमें इन्होंने कलरफुल काम भी किया है। 12 जोडियक साइंस, ये भी इनका चित्र है। एडम एंड ईव, ये भी अनुपम सूद जी का चित्र है। पुरुष और प्रकृति, अनुपम सूद जी का बहुत ही अच्छा चित्र है। रेप्सोडी ऑफ टाइम, ये भी अनुपम सूद जी का चित्र है। फर्स्ट कॉल, इसके बाद त्रिमूर्ति, संरचना, वे टू यूटोपिया, ये सारे अनुपम सूद जी के द्वारा बनाए गए चित्र हैं और पेपर्स में पूछे भी जा सकते हैं। बायोग्राफी ऑफ ए क्राइम, डार्लिंग गेट मी अ बेबी मेड, द होमेज टू मैनकाइंड, मिसिंग नोट, द हाउस, फायर फ्लाई, दीवारों से सरोकार, ये सारे चित्र जो है अनुपम सूद ने बनाए हैं और जब आप इनको देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्त्री पुरुष के संबंधों पर घूमते हुए इनके चित्र हैं। हैंगिंग वियास्को, परसूना, डोंट टच मी हेलो, इन्होंने कागज पर नक्काशी का काम किया है। और डाइनिंग विद ईगो, इन्होंने यह भी कागज पर नक्काशी में काम किया है अनुपम सूद जी ने। अब हम इनके विषय में, इनके चित्रों को देख लिया, इनके जन्म स्थान के विषय में देख लिया, इनके शिक्षा देख ली, कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु जो अक्सर कर पेपर में पूछे जाते हैं और जिनसे संबंध रखते हैं या जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उनको देखेंगे। अनुपम सूद, जैसे मैंने बताया, ग्रुप 8 कलाकार समूह की सबसे छोटी सदस्य थी। ग्रुप 8 जिसकी स्थापना जगमोहन चोपड़ा ने की थी, ये ग्राफिककारों का समूह था, ग्राफिक कलाकारों का समूह था। अनुपम सूद एक आकृतिमूलक कलाकार हैं। कहने का मतलब ये है कि ये हमें आकृतिमूलक दिखती हैं, अमूर्त चित्रकार नहीं हैं। इनके चित्रों में आकृतियां हैं, इनके चित्रों में स्पष्टता है। इसके बाद जब हम देखते हैं अनुपम सूद के चित्रों में मानवाकृतियां कुछ बेचैन हैं और उदासी लिए मौन प्रतिक्रिया व्यक्त करती हुई प्रतीत होती हैं। जैसे हम इनके चित्रों में देखेंगे, डाइनिंग विद ईगो है एक चित्र इनका, तो इसमें क्या है कि स्त्री पुरुष के विचारों के टकराव को इन्होंने दिखाया है कि दोनों में बहुत ज्यादा ईगो है। तो जब हम देखते हैं कि इनकी चित्रों की आकृतियां कुछ बेचैन हैं, कुछ उदासी भरी हुई है, जैसे हमने डाइनिंग विद ईगो की बात बताई, तो दोनों के टकराव, विचारों का टकराव हो रहा है, एक ही टेबल पर हैं पर दोनों में बातचीत नहीं हो रही, कुछ ऐसे चित्र इन्होंने बनाए हैं। अनुपम सूद अपने चित्रों की पृष्ठभूमि को एक पर्दे की भांति प्रयोग में लाती हैं। जो चित्रों में इन्होंने एचिंग में, या हम यूँ कह सकते हैं कि जो इन्होंने काम किया ग्राफिक आर्ट में भी, तो उसमें जो बैकग्राउंड था उसको एक पर्दे की तरह दिखाया, या बैकग्राउंड में पर्दे दिखाकर इन्होंने चित्र को पूर्ण कर दिया है। अनुपम सूद के चित्र जो है दैनिक जीवन में घटित होने वाली सामाजिक भावनाओं की घनीभूत अभिव्यक्ति हैं, जो रोजमर्रा का जीवन है, इसे इन्होंने अपने चित्रों में चुना है। एक चीज और है, इनके चित्र जो है कलात्मक और भावात्मक अभिव्यक्ति के लिए बहुत ही सारगर्भित सामाजिक टिप्पणी करने के लिए इन्होंने अपने चित्रों में प्रयोग किया या इन चित्रों को अपनाया है चित्रण कार्य को। जब हम देखते हैं, इससे पहले क्या था, जब अनुपम सूद कार्य कर रही थी तो इन्होंने अधिक दशकों से, बहुत से, पिछले लगभग 2 से अधिक दशकों से सामग्री, रंगों में, रूपाकारों में और साथ ही अवधारणाओं के, विचारों के स्वरूप को बदलने की दिशा में काम नहीं हुआ था, उसे इन्होंने अपनाया और लोगों की विचारधारा को बदला कि नहीं, केवल कलर और ब्रश से ही नहीं, हम एचिंग माध्यम से, हम अन्य माध्यमों से भी अच्छी चित्र रचना कर सकते हैं। अनुपम सूद के विषय में जब हम देखते हैं तो इन्होंने छोटे से छोटे आकार के, मतलब 8.5 बाई 10.5 सेंटीमीटर से लेके बड़े से बड़े आकार 121 बाई 85 सेंटीमीटर तक के बैकग्राउंड पर, या हम कहें कैनवास पर, या इतने आकार में इन्होंने चित्रण कार्य किया है। इनका कार्य जब हम देखते हैं इटली की रिनेंसा शैलियों के बहुत नज़दीक दिखाई देता है।
अनुपम सूद के चित्रों में पेशी विन्यास पर बहुत बल दिया गया है और इनकी परिरेखाएं कोमल हैं। यहाँ तक कि जब अनुपम सूद के चित्रों में देखोगे तो कई बार ऐसा प्रतीत होता है, प्राणनाथ मांगो जी ने लिखा कि कई बार अनुपम सूद के चित्रों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उनके चित्रों के जो चेहरे हैं उनकी बाहरी खाल निकाल दी गई हो और अंदर का जो मांस है या उनकी पेशियां हैं वो दिखाई दे रही हैं, लेकिन उन पर भी भाव बहुत ही प्रबलता से दिखाई दे रहे हैं। कहीं पर भी चाहे इन्होंने चेहरे चाहे मुखौटे जैसे ही क्यों ना बनाए हों, लेकिन उनमें भाव का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और भाव बहुत ही स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं जो इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। अनुपम सूद के चित्रों में स्त्री पुरुष के संबंधों पर बहुत ज़्यादा काम किया गया है, बहुत ज़्यादा उनके मूड्स पर बहुत ज़्यादा काम किया गया है। इसके साथ जब हम देखते हैं, जैसे इनके चित्र है एडम एंड ईव, ये चित्र जब हम देखते हैं तो इनके चित्रों में नाटकीय प्रयोग है, छाया प्रकाश का बड़ा ही नाटकीय प्रयोग इन्होंने किया और चेहरों की अभिव्यक्ति बहुत ही अच्छी की है। इनकी आकृतियों में जैसे मैंने बताया, इनकी आकृतियाँ बलिष्ठ हैं, स्वस्थ बनाई गई हैं, हृष्टपुष्ट बनाई गई हैं और इनमें बहुत बारीकी से काम किया गया है। तो चलिए अनुपम सूद के विषय में बिंदुओं को देखने के बाद, इनके चित्रों को देखने के बाद, इनकी जानकारी के बाद अब हम इनकी पेंटिंग्स को देखते हैं, इनके चित्रों को देखते हैं कि आखिर इन्होंने कार्य किया कैसा है। तो जब हम देखते हैं डाइनिंग विद ईगो, जब ये चित्र हम देखेंगे कि दोनों एक ही टेबल पर बैठे हैं, पुरुष की थाली में भोजन है, जब आप देखेंगे इस चीज़ को कि पुरुष की थाली में भोजन है और स्त्री जो है अपने ईगो के साथ वहाँ पर बैठी हुई है, जब यहाँ देखेंगे इनकी थाली में भोजन नहीं है और एक चेहरे पर वो भाव है कि खाना रखा हुआ है, विभिन्न चीज़ें रखी हुई हैं, साथ होते हुए भी दोनों साथ नहीं हैं। ये चीज़ जब आप देखोगे कि दोनों ही साथ हैं लेकिन साथ दिखाई नहीं देते, वो भाव दिख रहे हैं कि दोनों में कुछ अनबन सी प्रतीत हो रही है। इसके बाद देखेंगे जब हम यहाँ बहुत सारी चीज़ें रखी होने के पश्चात भी दोनों के अंदर वो एक लगाव या मेल भाव नहीं दिखता है। जैसा पुरुष कुछ बोलता हुआ दिख रहा है तो वो दिख रहा है कि वो उस पर चीख रहा है या कुछ उसे हिंट दे रहा है। यहाँ जब आप देखेंगे ये इनका चित्र एचिंग में है या हम यूँ कह सकते हैं इनका चित्र ये ग्राफिक शैली में बना हुआ है, इतना स्पष्ट चित्र है तो माना कुछ धुंधला हो गया। पीछे पर्दे का प्रयोग करके इन्होंने चित्र को पूर्ण किया है। एक स्त्री लेटी हुई है और एक पुरुष लेटा हुआ है, एक स्त्री खड़ी हुई है, जो कि दिखाता है कि स्त्री और पुरुष के संबंधों को, उनके बीच के विचारों को। इसके बाद जब हम देखते हैं ये एक चित्र है इनका प्रोजेक्ट वर्क वाला, बीइंग अ वुमेन करके एक चित्र था। इसमें जब आप देखेंगे तो वही स्त्री पुरुष के संबंधों को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। यहाँ जब आप देखेंगे एक मूर्ति सी रखी हुई है जिस पर माला चढ़ी हुई है, कुछ फूल रखे हुए हैं और कुछ पुरुषों के सिर बिना बालों के मूर्तियों के रूप में लुढ़के हुए पड़े हैं, कुछ रखे हुए हैं। ये एक श्रद्धांजलि से दिखाई देती है कि व्यक्तियों ने इसकी जब आप देखेंगे इस व्यक्ति की भावों को तो पता चलता है कि यह कुछ कुंठित सा, कुछ व्यथित सा दिखाई देता है। जब आप इसको देखेंगे यहाँ तो आप देखेंगे कि इस चीज़ में मूर्तियों में भी उन्होंने उस चिंताग्रस्त से मस्तिष्क को, चिंताग्रस्त चेहरे को दिखाने का प्रयास किया है। तो इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, ये इनका चित्र है आटम। ये रंगीन चित्र है और अम्लांकन में बना हुआ है, अनुपम सूद के द्वारा बनाया गया है आटम चित्र। तो इसमें जब आप देखेंगे काफ़ी ऐसा लगता है कि चेहरे की खाल को उतार दिया गया है, लेकिन फिर भी भावों को बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने की जो कला है वो अनुपम सूद में है। इसके बाद जब आप यहाँ देखेंगे दो स्त्री व पुरुष चाय पीते हुए बैठे हैं और इसमें जब आप देखेंगे कि एक यहाँ ग्लास का प्रयोग किया गया है और इतना स्पष्ट ग्राफिक शैली में इतना स्पष्ट वर्क बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है, इतना स्पष्ट कार्य। ये ग्लास के नीचे से पैर दिखाई दे रहे हैं, इसको इन्होंने दिखाया है। जब आप देखेंगे कि ग्लास की मेज है और यहाँ स्त्री पुरुष बैठे हैं, वस्त्रों का महत्व इनके लिए भी बहुत नहीं था, पीछे एक पर्दे को बनाकर यहाँ पर इन्होंने काम किया है।
बड़ा ही कठिन होता है किसी भी पेंटिंग को बनाते हुए इतने धैर्य के साथ बनाया जाए कि इतनी स्पष्टता आ जाए। और ग्राफिक में प्लेट्स के द्वारा आप धातु की प्लेट का प्रयोग करते हैं, उस पर स्याही भरते हैं और उसमें काम करना काफ़ी कठिन होता है। और इतनी स्पष्टता, इतना भाव, चेहरे के भाव, शरीर के उभार, सारी चीज़ें इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। जब आप देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत और कितनी स्पष्टता के साथ कार्य किया गया है। इसके बाद यह भी एक ग्राफिक शैली में ही चित्र बनाया गया है अनुपम सूद का। कुछ स्त्री पुरुष के संबंधों का, टूटी हुई खिड़कियां पड़ी हैं, पीछे मकान टूट गए हैं, बीच में दरार आ गई है लोगों के, और दोनों के बीच में जो है वो एक ऐसा भाव दिखाई दे रहा है कि साथ होते हुए भी साथ ना हों। इसके बाद एक स्त्री पुरुष का चित्र है, ये बीइंग अ वुमेन वाला चित्र, बीइंग अ वुमेन लाइफ या बर्ड ऑफ वुमेन, ऐसे करके यहाँ देखेंगे स्त्री के कपड़ों पर पवित्र लिखना, उसके हृदय पर पवित्र लिखना, यह एक सिंबल है कि वो आत्मा से पवित्र है और लोग उसको उतना वो नहीं समझते। जब आप देखेंगे इन्होंने कुछ अक्षरों का प्रयोग किया है, यहाँ पवित्रता लिख दिया, पुरुष के हृदय पर लव लिख दिया, नयतु वर्ड्स, बीइंग अ वुमेन वर्ड या बीइंग अ वुमेन चित्र का ये है। और ग्राफिक चित्र ही इनका बनाया हुआ ये चित्र है और काफ़ी स्पष्ट। जब आप देखेंगे यहाँ मुख मुद्रा, भाव, हाथों की स्थितियाँ, तो बहुत ही स्पष्ट चित्रण है। जब इसके बाद आप देखते हैं एक देवी करके इन्होंने चित्र बनाया, एक स्त्री को इन्होंने दिखाया बिल्कुल नग्नावस्था में और पीछे फोक आर्ट की जो टेक्निक है इसको अपनाते हुए उन्होंने चित्रण किया है। एक राक्षस को मारते हुए चित्रित किया, उनके मुकुट पर राक्षस या यूँ कह सकते हैं कोई स्त्री ऊपर घूम सी रही है, नीचे एक स्त्री का चित्रण है। मतलब स्त्री देवी भी है, स्त्री के अंदर देवत्व है, स्त्री के अंदर सारे भाव, सारे गुण उत्पन्न है, चाहे वह घर की माता हो, चाहे आपके नॉर्मल आपकी बेटी हो, इन सारी चीज़ों को प्रदर्शित करने का प्रयास आपकी चित्रकार ने किया है, अनुपम सूद जी ने किया है। इसके बाद एक प्रोजेक्ट वर्क ऐसे करके यहाँ दिखाया इन्होंने, स्त्री का चेहरा यहाँ नहीं दिखाया, एक साड़ी पहने हुए स्त्री बैठी है, कुछ दीवारें बनी हुई हैं और एक लेटे हुए पुरुष का चित्र है। एक फिर प्रोजेक्ट करके, वुमेन प्रोजेक्ट करके ये चित्र बनाया है, कपड़ों को दिखाती हुई स्त्री, यहाँ मूर्ति रखी हुई है और ये कुछ पकड़े हुए से नग्नावस्था में स्त्री है, लेकिन फिर भी काफ़ी हष्ट पुष्ट और बलिष्ठ चित्र है। एक ये चित्र जब आप देखेंगे द गर्ल्स या द गिल करके एक चित्र, यहाँ मनुष्य को खिड़की के अंदर से झांकते हुए दिखाया गया है, उसके भाव को प्रदर्शित किया गया है कि कैसे वह विचारधाराओं को तोड़ना चाहता है, कैसे वह इन सारी चीज़ों को तोड़कर बाहर आना चाहता है या वो कैद है अपने ही विचारों में। तो इस तरीके से अनुपम सूद के विषय में मैंने आपको बताने की कोशिश की। आशा करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। पेपर में प्रश्न ऐसे ही आ जाते हैं कि कौन सी चित्रकार है जो चित्रों के बैकग्राउंड को पर्दे की भांति प्रयोग करती थी, कौन सी महिला चित्रकार है जो ग्रुप 8 की सबसे छोटी सदस्य थी। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि अनुपम सूद का जन्म कब हुआ था। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि अनुपम सूद कहाँ से संबंध रखती हैं, कहाँ से संबद्ध रहीं या उन्होंने कहाँ शिक्षण कार्य किया। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिए और मैंने कवर किया है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है आप लोगों को समझा सकूं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि अगला कौन सा चित्रकार आपको चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।